हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू अभी हम थर्ड सेमेस्टर में, तो उसके देखिए हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे 5 यूनिट से। तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस थे वो 19 थे। तो अब जो है हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट को देखा था, यानी कि एक वीडियो में हम एक यूनिट को कवर कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम कवर कर चुके हैं सॉल्यूशन के साथ में। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर उससे पहली वीडियो यानी कि कौन कौन से टोटल ये 19 क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको बताए थे, अगर वो भी नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम सेकंड यूनिट की बात करने वाले हैं, जो कि हमारी यूनिट छोटी ही होगी। तो यहाँ पे इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो 2-3 ही बनते हैं, तो उन्हीं को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए वो है एक्सप्लेन द हार्मनी इन द सेल्फ एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इमेजिनेशन या एज्यूम्पशन इन द सेल्फ। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्लेन द हार्मनी इन द सेल्फ एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इमेजिनेशन इन द सेल्फ। एक्चुअली में जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। कई बार सिंपली ऐसा भी पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द हार्मनी इन द सेल्फ, एंड आपको मैं बीच में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक वो है हार्मनी इन द सेल्फ। देखिए सबसे पहले मतलब हार्मनी का ही आपको पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। देखिए हार्मनी को अगर हम हिंदी में बोले तो इसका मतलब है मेल, या बोले तो सद्भाव, या बोले तो सामंजस्य। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे कि सपोज करिए कि एक मैं हूँ, मेरा नाम सहरुद्दीन खान, एंड एक मेरा दूसरा फ्रेंड में कोई ले लेता हूँ। तो सपोज करो कि मुझको कल कॉलेज जाना है, ठीक है, और मेरा फ्रेंड कह रहा है कि मुझे भी कॉलेज जाना है। तो ये दोनों एक ही बात पे राजी हैं, एक ही बात पे वो एग्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हार्मनी होगी, मतलब एक मेल होगा, एक सद्भाव होगा। सपोज करिए अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी के केस में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पूरी सोसाइटी जो है वो एक ही बात पे राजी है। मतलब हार्मनी कहने का मतलब होता है कि किसी एक ही बात पे एग्री होना। किसी फैमिली के अंदर जैसे कि सपोज कि हमारे पापा कह रहे हैं कि आपको कहीं बाहर घूमने नहीं जाना है रात बरात में, तो हम अगर उनकी बात पे एग्री करते हैं तो वहाँ पे हार्मनी रहेगी, मतलब वहाँ पे मेल रहेगा, प्रेम भाव रहेगा। अगर हम उनकी बात के अपोजिट जाते हैं, वो हमको डांटेंगे और हमें भी प्रॉब्लम होगी, हम भी गुस्सा नाराज होंगे, पापा भी गुस्सा नाराज होंगे। तो वहाँ पे डिसहार्मनी होगी। यानी कि अगर हम एक ही बात पे एग्री करते हैं, पूरे फैमिली वाले, पूरे सोसाइटी वाले, या हमारे बॉडी के ऑर्गन और हमारी बॉडी का मन, तो उसी को हम बोलते हैं हार्मनी। ठीक है, अब टॉपिक आता है हमारा हार्मनी इन द सेल्फ, कि इसका मतलब क्या है। यानी कि हमारे खुद के अंदर मेल भाव या हमारी खुद के अंदर सामंजस्य है। देखिए एक्चुअली में जो हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमको ना इस सब्जेक्ट में या इस सिलेबस में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आई एंड एक होती है बॉडी। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले लिखना है कि ह्यूमन इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ आई, यानी कि सेल्फ एंड बॉडी। आई कहने का मतलब है कि हमारा मन, हमारा ब्रेन या हमारा दिल, कि हमें उस काम को करने का मन कर रहा है, तो ये हमारा आई बोल रहा है, ये हमारी आत्मा बोल रही है। एक बॉडी जो केवल उस काम को करती है, जो कि हमारा फिजिकली बाहर का अपीयरेंस है, हमारे आँख कान नाक, हमारा शरीर वगैरह, वो हमारी बॉडी। तो ये आई का मतलब है कि इंटरनल सोल, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारे विचार, हमारा ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें तो आई यानी कि मैं और बॉडी मिलकर के ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। अब इन दोनों में सामंजस्य या बोले तो इन दोनों में मेल भाव होना ही कहलाएगा हमारा हार्मनी इन सेल्फ। अगर नहीं भी समझ आया, थोड़ा वेट करो। तो यहाँ पे देखिए सिंपली जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं कि आई का काम होता है हमारा ऑर्डर देना या हमारी बॉडी को रेगुलेट करना। सपोज करिए जैसे कि हमको मेरा मन कर रहा है कि मुझे मीठा खाना है ना। तो ये कहाँ से ये मतलब कि ऑर्डर आया बोले तो कहाँ से ये डिज़ायर हुई? ये हमारे मैं यानी कि हमारे आई, हमारी आत्मा ने डिज़ायर करी, हमारे मन ने डिज़ायर करी। एंड इसको कौन अब परफॉर्म करेगा या कौन इसको फुलफिल करेगा? तो यहाँ पे बॉडी काम करेगी। अब बॉडी क्या करेगी? बॉडी जीभ वगैरह से कोई भी चीज़, मतलब पहले तो वो ढूंढेगी कि क्या चीज़ मीठी है, फिर उसको खाएगी जीभ से, एंड देन हमारा जो मन है, हमारी जो आई है, हमारी जो आत्मा है, वो इंजॉय करेगी। तो एक्चुअली में हमारी जो आई होती है, हमारी जो आत्मा होती है, वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है और बॉडी जो है उन्हीं काम को परफॉर्म करती है।
ठीक है। तो पहले आपको ये अपने क्लियर कर लेना है कॉन्सेप्ट कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आई एंड बॉडी। आई प्लस बॉडी इक्वल्स टू ह्यूमन बीइंग। और ये जो आई और बॉडी, आई को अगर मैं सिंपली बोलूँ ना, आत्मा ही समझ के चलना, तो ये जो है कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, ये मिलजुल के रहती हैं। तो लिखा है कि आई एंड बॉडी वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन। सो द कोएग्जिस्टेंस या कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस बिटवीन आई एंड बॉडी इज नेसेसरी फॉर हार्मनी इन हैप्पीनेस। यानी कि आई और बॉडी के बीच में सामंजस्य होना ही हमारा कहलाता है हार्मनी इन सेल्फ। जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि सपोज करिए जो मेरा जो मन है, मेरा जो सेल्फ है, बोले तो मेरा जो ब्रेन है, वो मुझसे कह रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपके एग्जाम है, मतलब ये मेरा मन कर रहा है पढ़ाई करने का। लेकिन दूसरी तरफ मेरी बॉडी है, बॉडी कह रही है कि नहीं अभी मेरे को नींद आ रही है, सो जाओ, या बोले तो थोड़ा पेन हो रहा है, अगर मैं पढ़ने को बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, मतलब बॉडी उस काम को करना नहीं चाह रही। तो इन दोनों के बीच में एक ही बात पे सहमति नहीं है, बोले तो यहाँ पे हार्मोनी नहीं है। अब यही कहलाएगा हार्मोनी। कैसे कि अगर हमारी बॉडी भी राजी हो जाए पढ़ने के लिए या बैठने के लिए, या बोले तो जो भी हमारी स्टडी टेबल वहाँ पे जाने के लिए, तो हम वहाँ पे पढ़ाई करेंगे और वहाँ पे हमको फिर खुशी भी मिलेगी, हमें हार्मोनी मिलेगी। तो वही कहलाता है हार्मोनी इन सेल्फ, यानी कि अपनी इंटरनल जो सोल होती है, अंतरात्मा जो होती है वो, और अपनी बॉडी के बीच में सामंजस्य बनाना ही हार्मोनी इन सेल्फ कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए वही मैंने दिखा रखा है कि सेल्फ एंड बॉडी ये जो है कोएग्जिस्टेंस में होते हैं, बोले तो ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से, कोऑर्डिनेट होते हैं। और सेल्फ जो होता है वो कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस माइंड कहने का मतलब कि उसे अपनी एग्जिस्टेंस का पता होता है, वो सोच सकता है, वो समझ सकता है सारी चीज़ों को, कॉन्शियस। लेकिन जो बॉडी होती है वो अनकॉन्शियस होती है, वो एक मटेरियल होती है, उसे नहीं पता है कि वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, उसको तो बस ऑर्डर चाहिए और वही वो काम करने लग जाती है। एंड सेल्फ काम होता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि खुद को रेगुलेट करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, बॉडी को क्या काम देना है, कब क्या करना है, पढ़ना कब है, सोना कब है। तो ये काम होता है सेल्फ का, हमारे ब्रेन का, या बोले तो हमारे मन का। एंड सेकंड बॉडी का तो सिंपली होता है कि उसको हेल्थ मेंटेनेंस करना होता है, वो भी रेगुलेशन से ही मेंटेनेंस होती है हेल्थ की। तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा और इसका कि क्या होता है स्वास्थ्य या बोले तो हेल्थ। तो जब ये दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअल फुलफिलमेंट होती है किसकी, आई की एंड बॉडी की, तो वहाँ पे हमको हार्मनी या बोले तो हैप्पीनेस मिलती है। मतलब जब ये दोनों चीज़ें एक ही बात पे सहमत होती हैं तो वहाँ पे हार्मनी होती है। तो यहाँ पे ये है आपका हार्मनी इन सेल्फ, आपको समझ आ गया होगा। बाकी देखिए आपको आगे लिखना होगा कि जो आपका जो सेल्फ होता है, आई जो होता है, वो एक कॉन्शियस एंटिटी होती है, बट द बॉडी इज द मटेरियल एंटिटी। मतलब सेल्फ जो है, हमारी जो आई है, वो सोच समझ सकती है क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन बॉडी जो है एक मटेरियल यूनिट है, वो जो है केवल काम ही कर सकते हैं, उसको नहीं पता कि एक्चुअली में कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। ठीक है। एंड आई टेक्स डिसीजन एंड बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू इट। जो आई जो होता है, जो हमारा मन होता है, वो डिसीजन लेता है, वो नए नए अपने गोल बनाता है, वो नए नए प्लान करता है, लेकिन बॉडी केवल उसके अकॉर्डिंग काम ही करती है। तो यहाँ पे देखिए आई यानी कि सेल्फ जो है वो डूअर होता है, वो सीयर होता है, वो एंजॉयर होता है, बट बॉडी इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। कि बॉडी केवल यहाँ पे आई की इंस्ट्रूमेंट ही होती है, लेकिन एक्चुअली में जो सारे काम करता है, सारा कुछ देखता है, सारा कुछ वो समझता है, सारा कुछ वो एंजॉय करता है, वो हमारा अंदर का मन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और दूसरे तरीके से कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, यानी कि आई बीइंग द डूअर सीयर एंड एंजॉयर। कि आप इसको एक्सप्लेन करो कि आई जो है वो एक मतलब कि डूअर है, सीयर है एंड एंजॉयर है, और बॉडी केवल उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। केवल इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपको समझ आना चाहिए, बातें आपने वही लिखनी है घुमा फिरा करके, और आप जितने ज़्यादा बना सकते हैं थ्योरी इसमें, उतना ही आपको फायदेमंद होगा। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं हार्मोनी डेवलप करने के लिए आई और बॉडी के बीच में। एक होता है संयम एंड एक होता है स्वास्थ्य। संयम यानी कि जो कि जिसको अगर हम बात करें सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं, इसके आपने सुना भी होगा कि थोड़ा संयम बरतो, यानी कि अपने साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करो। तो ये खुद का रेगुलेशन होता है, खुद का कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ, यानी कि आई, फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। यानी कि हमारे खुद के मन में या हमारे दिमाग में अगर ऐसे कोई विचार आते हैं जो कि हमारी बॉडी को थोड़ा प्रोटेक्ट करें, थोड़ा उसका पालन पोषण करें, थोड़ा उसको अच्छी तरीके से यूज़ करें, तो वही कहलाता है सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि खुद को रेगुलेट करना कि कब कैसे सोना है, कब तक पढ़ाई करनी है एंड कब कॉलेज जाना है, कब क्या नहीं करना है, तो वो कहलाता है संयम, सेल्फ रेगुलेशन।
ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य, यानी कि इट इज द कंडीशन ऑफ बॉडी वेयर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज प्रॉपरली परफॉर्मिंग इट्स एक्सपेक्टेड फंक्शन, यानी कि ऐसी कंडीशन जब हमारे जो सारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, उसको हम स्वास्थ्य बोलते हैं, यानी कि हेल्थ बोलते हैं। ठीक है। तो जब संयम एंड जब स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल फुलफिलमेंट रखते हैं, बोले तो कोऑर्डिनेशन में जब वो होते हैं तो वहाँ पे हैप्पीनेस यानी कि हार्मनी डेवलप होती है। कैसे? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करिए अभी जैसे कि अगर आपने ह्यूमन वैल्यू में कुछ नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप 1-2 बजे तक आप मतलब कि जग करके पढ़ रहे होंगे, है ना। तो अभी जो हमारा मन है, हमारा जो सेल्फ रेगुलेशन है वो अभी फोकस कर रहा है कि अभी आपके एग्जाम है और अभी आपने पढ़ना ही है, लेकिन उसको स्वास्थ्य पे भी फोकस करना चाहिए। मतलब दोनों पहलुओं को देखना चाहिए कि केवल ऐसा ही नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही जाएं, आपने बॉडी का ही ख्याल नहीं रखना है। तो अगर बॉडी का ख्याल नहीं रखोगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, आपको एग्जाम लिखने में दिक्कत आएगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो वहाँ पे हार्मनी डेवलप नहीं होगी। यानी कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, संयम के बीच में एंड स्वास्थ्य के बीच में, यानी कि आई के बीच में एंड बॉडी के बीच में। तो देखिए वही लिखा है कि सेल्फ हैज टू डिसाइड द संयम, यानी कि सेल्फ कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर स्वास्थ्य। और ये जो सेल्फ कंट्रोल होता है यानी कि संयम जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नेसेसरी होता है। एंड जब ये दोनों चीज़ें आई एंड बॉडी जब म्यूचुअल फुलफिलमेंट करती हैं, एक दूसरे को यानी कि समझती हैं और एक ही बात पे एग्री करती हैं, तो वहाँ पे हार्मनी यानी कि हैप्पीनेस डेवलप होती है। तो यही है हार्मनी इन सेल्फ, आपने इस तरीके से लिखना होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है वो है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इमेजिनेशन इन सेल्फ, यानी कि इमेजिनेशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं हमारे आई के अंदर, हमारी सेल्फ के अंदर। इमेजिनेशन का आपको मतलब तो पता ही होगा, यानी कि कुछ चीज़ों को इमेजिन करना, कुछ नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना, कुछ नई चीज़ों को जो आपके पास करंटली है ही नहीं उनको आपने पहले से ही सोच लेना, वो हमारा इमेजिनेशन कहलाता है। तो लिखा है कि द एबिलिटी ऑफ आई यानी कि सेल्फ टू एक्सप्लोर आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन देयर करंट लाइफ दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। ये जो है आई का ही काम होता है, हमारे मन का ही काम होता है, हमारे ब्रेन का ही काम होता है नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना। तो सिंपली बोले तो डिज़ायर यानी कि इच्छा, थॉट विचार और एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षा, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो वो हमारा इमेजिनेशन कहलाता है। ठीक है। बात करते हैं सोर्सेज क्या है इमेजिन करने के, इमेजिनेशन के। तो यहाँ पे 3 सोर्सेज होते हैं। एक है प्री कंडीशनिंग जिसको हिंदी में पूर्व धारणा बोलते हैं, दूसरा है सेंसेशन जिसको संवेदना बोलते हैं, तीसरा है नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी कि प्राकृतिक स्वीकृति। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रखा है कि कई बार 2 मार्क्स में प्री कंडीशनिंग को भी पूछ लेता है कि प्री कंडीशनिंग क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। ठीक है। तो हिंदी से आप समझे होंगे थोड़ा, पूर्व धारणा यानी कि पुरानी धारणा, पुरानी बातों को मतलब कि उन पे बिलीव करना, उनसे इमेजिन करना, तो वो कहलाता है पूर्व धारणा। यानी कि मीन द कंडीशन डेवलप्ड बाय बिलीफ्स, जो कि मान्यताओं से हमारा इमेजिनेशन होता है। सपोज करिए आपके माँ बाप ने या दादी वगैरह ने आपको कोई कहानी सुनाई होगी कि उनके टाइम पे क्या हल वगैरह चलते थे, खेतों में काम करते थे और कोई इतने बड़े साधन नहीं थे, सभी पैदल चलते थे। तो आपने वो केवल कहानी ही सुनी है और आपने वो सारी चीज़ें इमेजिन कर ली होंगी कैसे क्या होता होगा। ऐसे ही हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली है कि प्री कंडीशनिंग कहने का मतलब है कि यानी कि द इमेजिनेशन दैट कम्स फ्रॉम व्हाट वी रीड, सी, हियर फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। यानी कि कुछ अनसुनी चीज़ों को भी अगर हम इमेजिन करने लगें किसी दोस्त के कहने पे या पेरेंट के बताने पे कि वो चीज़ ऐसे होती थी, तो हमारा ब्रेन ऐसे ही इमेजिन करने लगता है। तो वो कहलाता है प्री कंडीशनिंग, जो कि डिपेंड करता है हमारे पूर्व धारणा पे, पुरानी बातों पे जो हमारे फ्रेंड के द्वारा, हमारी फैमिली के द्वारा बताई जाती हैं। सेकंड है देखिए वो है सेंसेशन। सेंसेशन यानी कि सेंस करने वाली चीज़ें या सेंस करना सेंसेशन कहलाता है। जो हमारी 4-5 चीज़ें होती हैं, आँख नाक कान, तो ये जो है सेंस करती हैं। तो जब इनके द्वारा अगर हम कुछ इमेजिन करते हैं तो हमारा सेंसेशन के अंदर आएगा। सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि सपोज करो कि पड़ोस के घर में कोई सब्जी वगैरह है, सपोज बिरयानी बनती है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अगर वो आपकी नाक तक पहुंचती है तो आपने उसी से इमेजिन कर लोगे कि कैसी बनी होगी, क्या टेस्ट होगा, कैसे मतलब कि जबान में पानी वगैरह आ रहा है मतलब मुंह में। तो वो जो है हम इमेजिन जो कर रहे हैं ना वो सेंसेशन के बेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन जो है ये डिपेंड होता है दूसरी चीज़ों पे। ठीक है, ये हमारे सेंस ऑर्गन पे डिपेंड है और ये जो है हमारी पुरानी चीज़ों पे, पुरानी धारणा पे डिपेंड है। और तीसरा आता है वो है नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस ये किसी पे डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं। जिसके सपोज करो अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं 1 साल बाद वहाँ पे हूँगा, मैं एक वो वाली गाड़ी लूँगा, मैं मनाली जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा।
तो वो मेरे जो थॉट्स है ना वो किसी प्री कंडीशनिंग यानी कि पूर्व धारणा पे बेस्ड नहीं है, ना ही वो मेरे किसी सेंस ऑर्गन से आ रहे हैं, वो जो है नेचुरली आ रहे हैं, और उसी को हम बोलते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब जरूरी नहीं कि सारे जो थॉट्स हैं जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो सही ही हों, कुछ हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी होते हैं। तो यहाँ पे वही है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस कहने का मतलब है कि ऐसे थॉट्स जिसमें कुछ डिजायर हो, कुछ नई चीज हो, और जिसमें हम ह्यूमन बीइंग कुछ कर सकते हो, तो वो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस कहलाता है। और जब यही जो इमेजिनेशन जो होती है अगर वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग हो, यानी कि अगर जो हम इमेजिन कर रहे हैं अगर ऐसे ही रियलिटी हो जाए, तो वहाँ पे हमको हार्मनी और हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन हर बार हमारे जो इमेजिनेशन है, जो थॉट्स हैं वो पूरे नहीं होते हैं, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। तो यहाँ पे जो है सोर्सेज हैं किसके, इमेजिनेशन के, जो कि सेल्फ के द्वारा इमेजिनेशन की जाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुआ है, ये जो है लेंथी क्वेश्चन था, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी आपको लगने वाला है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया है तो, कि एक्सप्लेन एंड डिफरेंशिएट द नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। कि सेल्फ यानी कि जो हमारा मन है, हमारी जो आत्मा है वो, और बॉडी की जो नीड होती है, ज़रूरतें होती हैं, वो क्या क्या है उनमें डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा बड़ा सा लिखना होगा। तो स्टार्टिंग में आपने बताना होगा कि ह्यूमन बीइंग जो है कोएग्जिस्टेंस होता है आई का और बॉडी का। सेम वही पुरानी बातें लिखी हैं, आई यानी कि बॉडी, और सॉरी सेल्फ प्लस बॉडी इक्वल्स टू ह्यूमन बीइंग। और आई जो होता है वो डूअर होता है, सीयर होता है, एंजॉयर होता है, और बॉडी केवल उसका इंस्ट्रूमेंट होती है। वही पुरानी बात है। एंड सेल्फ इज द कॉन्शियस एंटिटी एंड बॉडी इज द मटेरियल एंटिटी। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। एंड सेल्फ नीड्स हैप्पीनेस बट बॉडी नीड्स फिजिकल फैसिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, कि जो हमारा मन होता है, हमारी जो आत्मा होती है ना, उसको सुख चाहिए होता है, उसको खुशी चाहिए होती है। लेकिन हमारी जो बॉडी है ना, उसको फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, सुविधा चाहिए। मतलब आप ऐसे अज्यूम करो कि आप एक अमीर आदमी है, ठीक है, आपके पास 10 गाड़ी हैं, आपके पास बंगला है, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो सारी सुविधाएं हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। लेकिन क्या अभी भी हम खुश हैं? मतलब अब हम फील कर रहे हैं कि हमको अब कुछ नहीं चाहिए, बोले तो हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल हैप्पी फील कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। जितने भी ज़्यादातर बड़े लोग होते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी। तो वहाँ पे जो है हमारा जो सेल्फ है, यानी कि हमारा जो मन है, वो खुश नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो आत्मा हो जो होती है ना, उसको केवल सुख चाहिए होता है, लेकिन हमारी बॉडी को सारी फैसिलिटीज चाहिए होती है। तो ये वही लाइन है। एंड लिखा है कि नेक्स्ट आई यानी कि सेल्फ टेक्स डिसीजन एंड बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू इट। तो आई हमारा डिसीजन लेता है, ये तो मैंने बता ही दिया, एंड बॉडी उसका अकॉर्डिंग काम करती है। बाकी देखिए इनमें जो डिफरेंस है मैंने आपको आगे लिख रखा है, और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ये जो पॉइंट है यही एक्चुअली में इस क्वेश्चन का जवाब है पूरा, और ये थोड़ा आपने बना करके आगे भी बढ़ा करके लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है आई एंड बॉडी, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, यही आपने बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो पॉइंट है वो है नीड्स आर, कि जो हमारा मन है, हमारी जो आत्मा है वो, और बॉडी, उन दोनों की ज़रूरतें क्या क्या है, आखिर उनको चाहिए क्या लाइफ में। तो यहाँ पे जो आई को जो चाहिए होता है हमारी आत्मा को, वो खुशी चाहिए होती है, उसको हैप्पीनेस चाहिए होती है, उसको ट्रस्ट चाहिए होता है, किसी का विश्वास चाहिए होता है, उसको रेस्पेक्ट चाहिए होती है, उसको फ्रेंडशिप चाहिए होती है, उसको लॉयल्टी चाहिए होती है, उसको प्यार चाहिए होता है। तो यहाँ पे ज़रूरतें हैं किसकी, हमारे मन की। सेकंड है बॉडी, हमारी बॉडी को ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए सुविधाएं, यानी कि हमको कार मिल जाए, हमको एक नया घर मिल जाए, हमको अच्छे कपड़े मिल जाए, हमको अच्छा खाना मिल जाए। तो ये हमारी ज़रूरत है किसकी है, बॉडी की। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे इन रेस्पेक्ट टू टाइम नीड्स आर, कि अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो हमारी जो आई है और हमारी जो बॉडी है, उन दोनों की ज़रूरतें कैसी हैं, मतलब कितनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमको बात करें आई की, तो उसकी जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे हैप्पीनेस है, ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, वो कंटिन्यूसली चाहिए होता है, वो रिक्वायर करते हैं कंटिन्यूसली। मतलब अगर देखिए हैप्पीनेस की बात करें, आपको ऐसा तो नहीं कि आपको सुबह को ही चाहिए या केवल दिन में 2 घंटे ही चाहिए, आपको वो लगातार चाहिए होती है। अगर आपको रेस्पेक्ट की बात करें तो ऐसा नहीं कि आपको केवल मतलब कि बाहर ही रेस्पेक्ट मिले, आपको चाहिए कि आपको घर में भी रेस्पेक्ट मिले और सारे जहाँ में आपको रेस्पेक्ट मिले। तो ये कंटिन्यूसली चाहिए होती है। सेकंड है बॉडी, बॉडी को ऐसा नहीं है, बॉडी को अगर कार चाहिए तो वो केवल घूमने के लिए चाहिए, अगर उसको खाना चाहिए तो वो केवल सुबह के लिए चाहिए, फिर दोपहर को वो कुछ और चीज़ खाएगा। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि वो जो आज खाया वो कल को फिर दोबारा वही खाएगा। तो यहाँ पे इनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, लेकिन इनकी परमानेंट होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो है इन टर्म ऑफ क्वांटिटी नीड्स आर। अगर क्वांटिटी की टर्म में हम बात करें तो आई की और बॉडी की ज़रूरतें कैसी हैं। तो आई को जो है ना वो क्वालिटेटिव, आई की जो नीड है ना वो क्वालिटेटिव है। मतलब जो हैप्पीनेस है, ट्रस्ट है, उसको आप तोल तो नहीं सकते,
मतलब आपको ऐसा क्या, कोई ऐसा बोलेगा कि आपको मैं 2 किलो हैप्पीनेस दूं या 4 किलो आपको मैं ट्रस्ट दूं, ऐसा नहीं बोलते ना। तो वो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो हमारी बॉडी जो होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्वांटिटेटिव होती है, कि उसको सुबह 1 गिलास दूध चाहिए, उसको 2 रोटी चाहिए, उसको चावल इतने चाहिए, उसको 2 कार चाहिए या उसको 1 घर चाहिए। तो वो क्वांटिटेटिव है, इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको हम तोल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नीड्स आर फुलफिल्ड बाई, कि जो आई की जो ज़रूरतें हैं और बॉडी की जो ज़रूरतें हैं वो कैसे फुलफिल की जा सकती हैं। जो हैप्पीनेस जो है, खुशी, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये जो सारी चीज़ें हम राइट अंडरस्टैंडिंग से और राइट फीलिंग से हम पा सकते हैं। लेकिन वहीं जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी वो कार, हाउस, फूड, ये क्लोथ, ये सारी हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़, हमारे फिजिकल चीज़ों से हमको ये मिल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वो है एक्टिविटीज़, की आई की एक्टिविटीज़ क्या है और बॉडी की एक्टिविटीज़ क्या है। तो आई का काम होता है सोचना, नई चीज़ को डिज़ायर करना, थिंकिंग करना, किसी को जानना, रिकॉग्नाइज करना, उसको फुलफिल करना। लेकिन हमारी बॉडी का काम होता है सिर्फ उस काम को परफॉर्म करना, रिकॉग्नाइज करना और फुलफिल करना। इसकी सांस लेना, खाने को पचाना, हमारे ब्लड का सर्कुलेट करना और हार्ट का बीट करना। तो ये काम होते हैं बॉडी के। ठीक है, लास्ट में पॉइंट है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 2 मार्क्स में एक बार पूछा गया था कि इट इज़ ऑफ टाइप, यानी कि ये किस टाइप का होता है। हमारा जो मन होता है वो कॉन्शियस यूनिट होती है, मतलब वो खुद को समझ सकती है, वो खुद सारी चीज़ों को सोच सकती है, वो समझती है कि वो एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन हमारी जो बॉडी होती है एक मटेरियल है, वो सिंपली फिजियोकेमिकल मटेरियल है, जिसको नहीं पता है कि वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। वो तो सिर्फ हमारे मन की कहने पर वो काम करती है। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस एक बार पूछा गया था। तो ये जो है डिफरेंस है किसमें, आई की रिक्वायरमेंट में, उसकी नीड में और बॉडी की नीड में। तो यही देखिए डिटेल में आपने आगे करके बताना होगा कि मैंने लिखा है कि द नीड ऑफ बॉडी आर फिजिकल इन नेचर वेयर एज द नीड ऑफ सेल्फ आर नॉट फिजिकल इन नेचर। यानी कि जो हमारी आई की जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि हमारे हैप्पीनेस है, रेस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, वो हमारी फिजिकल नीड नहीं होती है। लेकिन बॉडी की जो सारी चीज़ें वो फिजिकली हमारी फैसिलिटीज़ ही होती हैं, कार, घर वगैरह, कपड़े वगैरह। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। बाकी देखिए द नीड ऑफ बॉडी इज़ फिजिकल फैसिलिटीज़, यानी कि सुविधा लाइक कार, हाउस, क्लॉथ, etc, एंड देयर आर टेम्पररी इन टाइम, दीज आर टेम्पररी इन टाइम। जो सुविधाएं होती हैं सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ वो टेम्पररी होती हैं, वो लगातार नहीं चाहिए होती है, वो कुछ टाइम के लिए चाहिए होती है। लेकिन जो आई की जो रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल नहीं होती है और वो कंटिन्यूसली चाहिए होती है। अगर आपको खुशी चाहिए तो वो लगातार चाहिए, अगर आपको इज्जत चाहिए तो वो भी लगातार चाहिए, अगर आपको लव चाहिए तो वो भी लगातार चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे कि द नीड्स ऑफ बॉडी आर क्वांटिटेटिव बट नीड्स ऑफ सेल्फ आर क्वालिटेटिव। तो वही बातें यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी है और ऐसे ही आपने बताना होगा। क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। लास्ट में एक और पॉइंट है कि द नीड्स ऑफ सेल्फ आर फुलफिल्ड बाई राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग बट द नीड्स ऑफ बॉडी इज फुलफिल्ड बाई फिजिकल फैसिलिटी। कि अगर हमको खुशी चाहिए, अगर हमको ट्रस्ट चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, तो हम राइट अंडरस्टैंडिंग से और राइट फीलिंग से पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए तो वो आपको कार से मिलेगी, वो आपको घर से मिलेगी, वो आपको खाने से मिलेगी, वो आपको कपड़ों से मिलेगी। तो ये जो है डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि लेकिन आजकल के करंट सिनेरियो की बात करें यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। द मिसअंडरस्टैंडिंग वी हैव डन टुडे आर कि हमने समझ लिया है कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वही हमारे सेल्फ की रिक्वायरमेंट है। मतलब जो जरूरत हमारी बॉडी की है वही हमारी आत्मा की जरूरत है। सपोज करो कि अगर हमारे पास क्लॉथ हैं, कपड़े हैं, तो तभी हमारी रेस्पेक्ट होगी। हमने फिलहाल ऐसा सोच लिया है कि अगर आपके पास फैसिलिटीज़ होंगी तभी आपको खुशी मिलेगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है कि अभी बहुत सारे जो हम अमीर लोग होते हैं उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते। तो यहाँ पे यही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ये भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्रॉस का चिन्ह यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये जो है क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट द नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन कवर होता है, जैसे कि अभी ये तो हमने देख लिया कि अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, सुख एंड सुविधा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्टिविटीज ऑफ आई, ये जो है यहाँ पे कवर होता है कि आई यानी कि जो हमारी जो आत्मा होती है, सेल्फ होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया तो था कि ये जो है डूअर होता है, सीयर होता है, एंजॉयर होता है और ये कॉन्शियस एंटिटी होती है और इसको खुशी चाहिए होती है, डिसीजन लेता है। तो यही तो इसकी एक्टिविटीज़ हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो यही आपने वही क्वेश्चन घुमा फिरा के वही लिखना होगा। और इसके बाद देखिए लास्ट में एक और क्वेश्चन इस यूनिट से बचा हुआ है जो कि देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन संयम एंड केयर। तो ये 2 मार्क्स में पूछ लेता है, संयम एंड केयर में डिफरेंस बताइए। तो देखिए
संयम का मतलब है सेल्फ रेगुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुद को रेगुलेट करना, खुद की बॉडी का पालन पोषण करना, उसका प्रोटेक्शन करना, उसका सही यूटिलाइजेशन करना, वो हमारा संयम कहलाता है। लिखा है कि इट इज़ द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। लेकिन सेकंड है वो है केयर। केयर का मतलब होता है कि किसी दूसरे का, किसी और ह्यूमन बींग का, अपने माँ बाप का, या बोलते तो अपने फ्रेंड का, या किसी की भी केयर करना, उसकी बॉडी का ध्यान रखना और उसकी चिंता करना, उससे प्यार से बातें करना, उसका ध्यान रखना, वही हमारा केयर कहलाता है। केयर मीन्स शोइंग काइंडनेस एंड कंसर्न फॉर अदर ह्यूमन बींग, द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी ऑफ रिलेटिव। तो ये सेल्फ रेगुलेशन खुद की बॉडी का रेगुलेशन करना होता है, एंड केयर मीन्स किसी दूसरे, किसी लव्ड वन का हम केयर कर रहे हैं, किसी उसकी बॉडी की हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो हमारा केयर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे तीनों क्वेश्चंस थे हमारे इस यूनिट से, जो हमारे यूनिट सेकंड है, कवर हो चुके हैं। आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे। नेक्स्ट में हम यूनिट थर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।